स्टूडेंट्स, आज मैं पार्टनरशिप का स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। चैप्टर का नाम है नेचर एंड फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ हम पार्टनरशिप की कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ फंडामेंटल, कुछ बुनियादी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है, जो कि आप लोग क्लास 11 में थोड़ा बहुत पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ। देखिए, पार्टनरशिप के डेफिनेशन एज पर सेक्शन 24, ठीक है। स्क्रीन पे आपको एक PDF शो हो रहा होगा, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 4 क्या कहता है कि पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। बिटवीन पर्सन का क्या मतलब होता है? लोग। मतलब यहाँ एक आदमी काम नहीं करेगा। ऐसा बिजनेस जहाँ एक से ज़्यादा लोग होंगे। अगर एक पर्सन बिजनेस को रन कर रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे सोलो प्रोप्राइटरशिप। 11 में पढ़े होंगे आप लोग। बिजनेस के कई सारे टाइप होते हैं। सोलो प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, कंपनी होता है। तो सोलो प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है, पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं? मिनिमम 2। मैक्सिमम की भी लिमिट होगी। पहले तो 100 होता था, लेकिन अब 50 है, ठीक है। और 50 जो मैक्सिमम नंबर है वो भी एज़ पर पार्टनरशिप एक्ट नहीं है, वो भी एज़ पर कंपनीज एक्ट है, ठीक है। एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013। समझ में आ रहा कि नहीं है? आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप इज़ बार्ड बाय विच, ठीक है। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग ये बार्ड है? आप लोग क्या बोलेंगे? कंपनीज एक्ट, ओके। हु एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब इसमें अंदर आपका एक बिजनेस होना चाहिए जिसका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। अगर आप लोग कोई भी काम सेवा भाव से करते हैं, जैसे किसी गली में कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपस में मिल करके आप उसमें सहयोग कर रहे हैं, पानी की किल्लत हो गई, पानी बांटवा रहे हैं, ठीक है, राशन बंटवा रहे हैं, और उसमें आपका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, तो उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप 4 लोग, आप 4 दोस्त मिल करके 20 जो जनरल जो चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बदले में आप उस पर पैसा ले रहे हैं, मोटिव विथ प्रॉफिट, मार्जिन रख रहे हैं, तो वो तो आपके लिए बिजनेस हो गया। तभी जा कर के वो क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप। क्या कहलाएगा वो? पार्टनरशिप कहलाएगा, ओके। लेकिन नेक्स्ट लिखा है आपका कैरिड ऑन बाय ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल, सबके द्वारा कैरी किया जाएगा, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कोई एक सबके लिए क्या करेगा? एक्ट करेगा। यहीं पे आपका एक मीनिंग आता है म्यूचुअल एजेंसी। क्या आता है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है एजेंट एंड प्रिंसिपल, ठीक है। एजेंट एंड प्रिंसिपल। देखो, सारे के सारे पार्टनर कोई भी वर्क एक साथ करें ये पॉसिबल भी नहीं है। जैसे हमारे 3 पार्टनर हैं, ठीक है, A, B और C, ठीक है। अब कहीं जाना है, किसी को गुड्स का सिलेक्शन करना है, तो आपको पता होता है कि तीनों पार्टनर में से कौन सा ऐसा पार्टनर है जिसको इसके बारे में नॉलेज होगा, तो वो वही पार्टनर को भेज देंगे कि जाओ तुम भाई, तुम हमारे बिहाफ पे जाओ, गुड का सिलेक्शन करके आओ। ये थोड़ी कि तीनों के तीनों साथ जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तीनों साथ जाएंगे। कोई एक जाएगा, और कोई एक जाएगा, और जो वो डिसीजन लेगा वो सबके लिए लेगा, उसका डिसीजन सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो पर्सन है वो हो जाता है एजेंट। वो क्या हो जाएगा? एजेंट। मान लो C गया, तो C क्या हो जाएगा? एजेंट। बाकी क्या हो जाएंगे? A और B प्रिंसिपल, ठीक है। ये रोल है, किसी भी एक्ट में काम आ सकता है, किसी भी पर्सन में काम आ सकता है। एक कोई भी पर्सन प्रिंसिपल भी हो सकता है, कोई भी पर्सन एजेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं इसके इसेंशियल फीचर्स के ऊपर। आ जाते हैं हम लोग। इसेंशियल फीचर्स क्या क्या है आपका? एक सेकेंड। पहला है नंबर ऑफ पर्सन।
जो कि हम लोग अभी मीनिंग के साथ ही डिस्कस कर दिए हैं। एसेंशियल एलिमेंट कुछ नहीं है, डेफिनेशन का और मीनिंग का एक्सटेंशन होता है। ये सारे के सारे पॉइंट, ये जो 4-5 पॉइंट, ये सारे के सारे इसी लाइन के भीतर लिखे हुए हैं, इसी को ये एक्सटेंड किया गया है। पहला है नंबर ऑफ पर्सन, एटलीस्ट 2, मतलब मैंने पहले ही बोला था 2 से 50, ठीक है। एंड नहीं लगाना है भाई, ठीक है। 2 से 50। एग्रीमेंट, हाँ एग्रीमेंट कंपलसरी है। विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप फॉर्म ही नहीं हो सकता। एग्रीमेंट क्या हो सकता है आपका? एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और एक रिटर्न भी हो सकता है। एग्रीमेंट कंपलसरी है। कैरिंग ऑन अ लीगल बिजनेस, जो भी बिजनेस करेंगे लीगली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 लोग मिल करके सुपारी का बिजनेस कर रहे हैं, किसी को उड़ा देना है, किसी का मर्डर करना है, तो ये सब काम, स्मगलिंग का काम, ये सब काम है। लीगल बिजनेस होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। अगर सारे पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर होना चाहिए, लिखा भी है। देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस इन एग्रीड रेशियो। व्हाट डू मीन बाय एग्रीड रेशियो? ऐसा नहीं है कि हम दोनों मिल करके, मैं था, मेरा दोस्त, दोनों मिल के पार्टनरशिप करेंगे। ये थोड़ी है कि ऊपर से लिखा हुआ आएगा कि नहीं हम दोनों 3:2 में ही लेंगे या बराबर ही लेंगे। ये हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपस में एग्री होता है, जो हम लोग सहमति देंगे, ठीक है। यार ये म्यूचुअल एजेंसी, जो कि अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, एजेंट और प्रिंसिपल। देयर मस्ट बी ए म्यूचुअल एजेंसी, दैट इज बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल। सारे के सारे द्वारा, सबके द्वारा ये किया जाएगा, और कोई एक करेगा तो सबको वो रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ गया? यहीं आपका मेन आता है एजेंट एंड प्रिंसिपल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हैं, वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड देखिए होता क्या है। मैंने अभी आपको ऊपर बोला था एग्रीमेंट। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट जो होता है वो बहुत कंपलसरी होता है। विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप फॉर्म हो ही नहीं सकता, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट कंपलसरी है। एग्रीमेंट तो ओरल भी है, इसीलिए कंपलसरी है। 2 चाय की दुकान में बैठे हैं, बात कर लेंगे आपस में, तो वो भी एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन आपको पता ही है कि ओरल एग्रीमेंट की कोई वैल्यूएशन नहीं होती है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ओरल एग्रीमेंट की कुछ कमियाँ भी हैं। हम 2, अगर मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त पार्टनर हैं, और कल को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो उसने कहा कि नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई हम लोग बातचीत नहीं किए थे, तो लो अप्रूव कहाँ से आएगा? क्योंकि बात हुई थी। वो कहेगा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, केओस हो सकता है। उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो वही लिखा हुआ है। पार्टनरशिप डीड का मतलब डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर। डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर नोन एज पार्टनरशिप डीड, ठीक है। बस समझ में आया कि नहीं? पार्टनरशिप डीड मस्ट बी मेड ऑन पेपर, लिखा भी है ना, विच इज़ ड्यूली स्टैम्प्ड एज पर द लॉ, ठीक है। सबके पार्टनर्स के द्वारा साइन होना चाहिए, सारे पार्टनर द्वारा साइन होना चाहिए, और एक इंडिपेंडेंट पर्सन विटनेस भी होना चाहिए, जैसे हम लोग हिंदी में गवाह कहते हैं, ठीक है। वो सबूत होता है कि भैया हाँ मेरे सामने ये लोग अपने होशो हवास में साइन किए हुए हैं। अब कोई एक पार्टनर कहेगा नहीं ये तो फर्जी है, ठीक है, ये पता नहीं तुम कहाँ से लिख के ले आए हो। देख, जो पर्सन होता है इंडिपेंडेंट, कोई भी पर्सन हो सकता है, चले उसको हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस डीड मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसी डीड में पार्टनरशिप फर्म का नाम, पार्टनर्स के नाम देखो लिखा है भी, नेम ऑफ द पार्टनर्स, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर, बिजनेस का नेचर कैसा होगा, लार्ज स्केल पे करना है कि स्मॉल स्केल पे करना है, ड्यूटी, पावर ऑफ ईच पार्टनर, और कोई भी रेलिवेंट डिटेल, ठीक है, जो कि ज़रूरी है वो के सब इसी के अंदर हम मेंशन करेंगे। बस समझ आ गया? ठीक है। और इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज इन रिटर्न, तो इसके कुछ बेनिफिट भी हैं। इट रिड्यूस द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर, ठीक है। ये पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट क्या कर देता है, हटा देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जो कि भी मैंने बोला था, ठीक है। और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई डिस्प्यूट होगा तो वो ईजिली सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है,
देखिए मैंने इस टॉपिक को इसलिए बोला है कि इस टॉपिक में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको एक बात जो मैंने बोला है बस उतनी ही बातें ध्यान में रखेंगे तब भी काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से क्लॉज होते हैं? ऐसे क्लॉज तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। क्लॉज में अगर देखेंगे तो तकरीबन 20-30 होता है, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। फर्म का नाम होता है, फर्म का एड्रेस होता है, पार्टनर्स के नाम होते हैं, उनके भी एड्रेस होते हैं, बिजनेस का नेचर क्या है, इंटरनेशनल कैपिटल क्या होगा, ड्राइंग कितना पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे, इंटरनेशनल ड्राइंग पे भी कुछ रेट तय होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो सकता है। ऑडिटिंग कराएंगे तो कब कराएंगे, कम बिजनेस पार्टनरशिप का कमेंसमेंट कब होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या होगा, देखो, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट मैंने जो मेजर था मैंने मेंशन कर दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि डीड नहीं है और पार्टनरशिप चल रहे हैं आप, मतलब एक तरीके से ओरल है। पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो क्या है? ओरल है। अगर ओरल एग्रीमेंट है तो उस केस में कैसे करेंगे आप लोग? ओरल एग्रीमेंट के केस में लॉ कहता है कि हम पार्टनरशिप डीड मानेंगे ही नहीं, मतलब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं प्रेजेंट करते हैं तो लॉ के अकॉर्डिंग ये आप लोग जो भी सहमति किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ये सब चीज़ें अपने आप लागू हो जाएंगी। इफ देयर इज नो डीड, इफ देयर इज नो डीड मीन्स व्हाट? नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड फॉर रेम्यूनरेशन। किसी भी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। बात समझ आया कि नहीं है? देखिए लिखा है इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, और इन केस ऑफ वर्बल एग्रीमेंट, ठीक है। कोई पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, नो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर्स अगर लोन देता है, क्योंकि फर्म को कभी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो पार्टनर से पैसा ले लेगा। पार्टनर से पैसा लेगा तो फर्म को क्या देना होगा? 6% का इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे, चलें, चलते हैं। अब आते हैं, नेक्स्ट है पार्टनर्स के राइट। पार्टनर्स के राइट। अब बताइए बीइंग अ पार्टनर्स आपके क्या क्या अधिकार हो सकते हैं? अगर आप पार्टनरशिप फर्म में हैं तो क्या आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लिख सकता हूँ मैं, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। और अगर आप पार्टनर हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपका शेयर होगा कि नहीं? बिल्कुल है, राइट टू शेयर, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद और कोई राइट बताइए, बोलिए। यहाँ लिख सकते हैं इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ साथ एक चीज़ और भी है, टेक कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। और पार्टनर अगर आप हैं तो और क्या कर सकते हैं? पार्टनरशिप में कोई अगर कंसल्टेंसी है, कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई डिसीजन हो रहा है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। टेक पार्टिसिपेशन, ठीक है, इन बिजनेस मैटर, ठीक है। और क्या हो सकता है? हाँ, एवरी पार्टनर इज अ
ज्वाइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। तो पहला राइट हो सकता है, तो राइट बहुत सारे हैं, मैं ये 5 लिख देता हूँ, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्शन कर सकता है, उसी की कॉपी भी ले जा सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस के शेयर होने का राइट है, ठीक है। बिजनेस के मैटर में पार्टिसिपेट कर सकता है। वो बिज़नेस प्रॉपर्टी का जो पार्टनरशिप जो प्रॉपर्टी है बिज़नेस का, उसका जॉइंट ओनर होता है। ऐसा नहीं कि कोई एसेट्स है, कोई प्रीमाइसेस है, कोई या कोई मशीन होगा तो वो किसी पर्टिकुलर पार्टनर के नाम होगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है अगर वो एक्सक्लूसिवली उसने उसी का मतलब ओनरशिप उसके पास है, उसने बिज़नेस को दिया हुआ है। लेकिन अगर वो पार्टनरशिप बिज़नेस के लिए परचेस किया गया है तो सारे के सारे पार्टनर उसके जॉइंट ओनर हो सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे राइट हो सकते हैं कि कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनर को एडमिशन के लिए डिसअलाउ कर सकता है। जैसे कि अगर पार्टनर ए बी सी हैं, डी बोल रहा है कि हम भी आप आगे पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, तो कोई मना तो कर सकता है कि नहीं हमें तुम्हें नहीं चाहता अपने पार्टनरशिप में, तो ना करने का राइट है, भले बात मानी जाए चाहे ना मानी जाए। क्या पार्टनर फर्म को लोन दे सकता है? बिल्कुल लोन दे सकता है। अगर वो लोन दे सकता है तो उसके पास ये भी राइट है कि वो इंटरेस्ट भी ले सकता है। चले, बाकी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई मेजर पॉइंट नहीं है। अब आते हैं पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच का डिफरेंस पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पार्टनरशिप में और एलएलपी में ज़्यादा मेजर डिफरेंस उतना नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें बस डिफरेंसेस हैं जिसके वजह से एलएलपी जो है इस समय बहुत ही करंट सिनेरियो में रनिंग में चल रहा है। रीज़न ये है कि पार्टनरशिप के पास जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले एक बार पार्टनरशिप को एक बार समझा देते हैं, फिर एलएलपी समझाने में ईजी होगा आपके लिए। जैसे पार्टनरशिप का अपना एक एक्ट है 1932। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और कहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। मतलब एक तरीके से वो पार्टनरशिप को एलएलपी मतलब कंपनी का दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या है ना कि पार्टनरशिप वालों के साथ बड़ा दिक्कत होता था, क्योंकि इनके लिए रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, ऑडिट भी कंपलसरी नहीं है। तो इनको कभी फाइनेंशियल एड लेना होता था बैंक के पास, तो इनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता था। वो इनको कोई ये रिकग्निशन नहीं देता था, कोई सम्मान नहीं, ठीक है। तब जा करके गवर्नमेंट ने एलएलपी एक्ट लाया 2008 में। इसमें क्या हुआ कि यहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ जो भी एक्टिविटी होगा वो एज पर द लॉ होगा, कानून के तहत, ठीक है। और लायबिलिटी, यहाँ एक टर्म है लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। अगर देखो किसी भी पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब कि डेट अगर फर्म का ज़्यादा हो गया और फर्म अगर बंद होता है, डिसॉल्व होता है, तो पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर कैन बी सोल्ड ऑफ। पार्टनर के पर्सनल एसेट्स को भी बेच दिया जाएगा, ठीक है, बिजनेस के डेट को पे आउट करने के लिए। लेकिन यहाँ क्या है भैया? लिमिटेड है। जितना वो कंट्रीब्यूशन करेंगे, जितना कैपिटल वो कंट्रीब्यूट करेंगे बिजनेस के अंदर, उतना ही उनकी लायबिलिटी होती है। फॉर पार्टनरशिप में क्या होता है कि फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट्स। फर्म का कोई एसेट्स नहीं होता, सारे के सारे पार्टनर ओन करते हैं। यहाँ सारे एसेट्स किसके नाम पे होता है? एलएलपी के नाम पे, मतलब फर्म के नाम पे होता है, ठीक है। मिनिमम कितने % हो सकते हैं? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। जैसा मैंने पहले बोला था, एलएलपी में मिनिमम 2, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप का कोई परपीचुअल सक्सेशन नहीं होता, मतलब पार्टनरशिप कभी भी बंद हो सकती है। रीज़न बिंग दैट, जैसे कि मान ले 3 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर स्वर्ग ही निकल लिए। अब एक पार्टनर के होते हुए थोड़ी पार्टनरशिप कहलाएगा, वो तो सोलो पार्टनरशिप हो जाएगा, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व। पार्टनरशिप के बिजनेस को इलीगल ये करार कर दिया गया।
जो मेजर पार्टनर था, जो मेन पार्टनर था, वही क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तब भी फर्म क्या हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। उनका ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर हो जाएगा, जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी पर्पस के लिए पार्टनरशिप बनता है, किसी नदी के ऊपर डैम बनाना है, तो आर्किटेक्ट कंपनी और कंस्ट्रक्शन कंपनी मिल करके क्या कर लेती हैं, पार्टनरशिप बना लेती हैं कि जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो लोग पार्टनर रहेंगे, जहाँ प्रोजेक्ट कंप्लीट, काम खत्म। ठीक है, तो पार्टनरशिप का अपना कोई परपीचुअल सक्सेशन नहीं है, ये कभी भी बंद हो सकती है किसी भी ये रीज़न के वजह से। लेकिन एलएलपी का अपना एक परपीचुअल सक्सेशन हो सकता है। मेंबर के इंडिविजुअल पार्टनर्स के मेंबर के आने के जाने से एलएलपी फॉर्म बंद नहीं होता। हाँ, इसमें नॉमिनी फॉर्म होता है, नॉमिनी अपने आप क्या हो जाएगा, पार्टनर हो जाएगा। इट इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पार्टनर, सेकेंड, यहाँ पार्टनर, ठीक है, इज इक्वल टू फर्म। अगर फर्म है तो पार्टनर है। मतलब सर क्या होता है, फर्म को पार्टनर पार्टनर्स को ही फर्म मान लिया जाता है, पार्टनर फर्म को अलग अलग माना नहीं जाता। जैसे कि मान लीजिए फर्म के ऊपर कोई लायबिलिटी आती है तो सीधे वो पार्टनर की लायबिलिटी हो जाती है। इवन इस केस में तो पार्टनर के ऊपर केस भी हो सकता है, लेकिन दोनों क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। एलएलपी में क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होते हैं, तो सारा का सारा वर्क फर्म के नाम पे होगा, पार्टनरशिप एलएलपी के नाम पे होगा। चलें, बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम पार्टनर। एक कंपनी इसका पार्टनर नहीं बन सकती, लेकिन यहाँ एलएलपी में पार्टनर बन सकती है। ये एग्रीमेंट के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है, ये क्रिएटेड बाय लॉ होता है, नॉट बाय एग्रीमेंट। ठीक है, ये सब सारी क्या हैं, कमियां हैं। करंट में एलएलपी ही ओपन होता है एज ए पार्टनरशिप। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, आपका जो पॉइंट है वो है आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान सुनिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एमंग पार्टनर्स। आप लोगों ने क्लास 11 में एक चैप्टर पढ़ा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लास 11 में। मैं अलग से समझा देता हूँ इसको। क्लास 11 में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें आप लोगों ने पहले क्या बनाया होगा, पहले आप लोगों ने बनाया होगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, एक सेकंड रुकिए, मैं ये पिवट मार रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट, जस्ट अ सेकंड। इसमें आपका कैलकुलेशन क्या होता था, मोटिव टू ग्रॉस प्रॉफिट। याद आ रहा सबको, ये जो लिखते थे ना टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, फिर इसके बाद क्या बनाते थे आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहीं हम ये ट्रांसफ़र करते थे ये अमाउंट। ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, मतलब ब्रॉड डाउन। ठीक है, फिर यहाँ आपका क्या कैलकुलेट होता था, टू नेट प्रॉफिट। सबको याद आ रहा होगा। तो उस समय आप ये जो नेट प्रॉफिट होता था, हम लोग बैलेंस शीट में जा कर के कैपिटल में ऐड कर देते थे। याद आ रहा है सबको, बोलिए, कैपिटल में ऐड करते थे नहीं करते थे? क्यों? क्योंकि वो जो क्लास 11 का जो चैप्टर था वो पूरा का पूरा किसके ऊपर था, सोल प्रोप्राइटर, सिंगल ओनर। तो सारा प्रॉफिट वही लेके जाएगा।
आया ना। लेकिन आप यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप, तो यहाँ भी वही सेम टू सेम चीज़ है। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ भी बनेगा जिसमें आपका जीपी निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसमें आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा। लेकिन ये इस नेट प्रॉफिट को आपको कई सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, ठीक है। क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करना होगा, हमें सेम वही चीज़ बनानी है। क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ करना क्या है, क्रेडिट साइड आपको जितने भी इनकम लिखे होंगे, देखिए आपको यहाँ से लिखा होगा, ये साइड है ना, पर्टिकुलर है। ये आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये कहाँ से आपका ट्रांसफ़र होकर आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। तो आपको क्लास 12th में पूरे पार्टनरशिप में P&L अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में हमेशा आपको नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, ठीक है। चलिए, ये आपने प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर लिया, फिर आप यहाँ लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, फर्म के लिए इनकम है ना, क्या है, फर्म के लिए इनकम है। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स क्या करता है, किसको देता है, फर्म को। किसको देता है, फर्म को। तो यही बस यहाँ लिखेंगे, एक तरीके से इनकम गेन यहाँ लिखेंगे और सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, सारे के सारे एक्सपेंसेस कहाँ मेंशन कर देंगे, डेबिट साइड में, ठीक है। जैसे कि इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, और कुछ पैसे अगर हम पैसे सरप्लस होते हैं तो पार्टनर्स चाहें तो रिज़र्व भी क्रिएट कर लेते हैं आउट ऑफ नेट प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट से वो कुछ रिज़र्व भी क्रिएट कर सकते हैं और बाकी जो उसके बाद जो प्रॉफिट जो बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप लोग ये चीज़ देख रहे होंगे कि इस अकाउंट में केवल पार्टनर से रिलेटेड ही आइटम आ रहा होगा। तो इसीलिए इस अकाउंट में केवल और केवल पार्टनर रिलेटेड आइटम ही शो होता है, ठीक है। सर बाकी एक्सपेंसेस अगेन कहाँ जा रहे हैं, वो है आपका जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि इसके पहले बनता है। उसमें नॉन पार्टनर आते हैं, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी हो गया, एम्प्लॉय का वजह हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, पार्टनर्स का रेंट पेड हो गया, वो सब P&L अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम लोग कौन सा एक्सपेंस लिखते हैं, केवल पार्टनर्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस और गेन लिखते हैं, इसीलिए इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, बंदरबाट करना, बांटना, ठीक है। एक सेकेंड, हिंदी भी इतनी मेरी तगड़ी है कि क्या बताऊँ मैं, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपको पढ़ना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या करना है, देखिए कि इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने कई सारी चीज़ों को देखा है इधर, ठीक है। मैं इरेज कर दे रहा हूँ। कौन कौन से टॉपिक हैं, ये है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अभी आप इसको एक सेपरेटली पढ़ेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब थोड़ी बड़ी टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग सीधे किस पे आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रिएशन सीखेंगे। तो आइए इधर सीखते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल पे इंटरेस्ट। जैसे ये हमारा क्या है, पार्टनर है, ये हमारा क्या है, फर्म है, ये इसके बिज़नेस, अपने ही बिज़नेस में क्या लगाता है, कैपिटल। तो बदले में ये क्या देगा,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ये ऑलवेज एंड ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलता है आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि बिजनेस अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में जो कैपिटल मेंशन होता है वही होता है ओपनिंग कैपिटल। और कभी कभी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होता है, क्लोजिंग कैपिटल मेंशन होता है, तो आपको वहाँ ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का वही तरीका है, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। ठीक है, टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि क्या बिज़नेस 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है अकाउंटिंग ईयर, 5 लाख रुपये कैपिटल था और आपको 6% का इंटरेस्ट निकालना है 6 महीने के लिए। तो 6 महीने का मतलब क्या होता है कि आपको 6/12 करना पड़ेगा। ठीक है, और सुनना, इसीलिए टाइम यहाँ लिखा है। 7 मंथ हो सकता है तो 7/12 बोल देंगे, 8 मंथ होगा तो 8/12 बोल देंगे, जितना मंथ की रिक्वायरमेंट होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड इफ देयर इज लॉसेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस के केस में अलाउ बिल्कुल भी नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल, एक चीज़ यहाँ मेंशन कर देता हूँ, अनलेस एंड अनटिल यहाँ चार्ज ना लिखा हो। चार्ज, देखो एक्सपेंस के 2 ही ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है चार्ज और एक होता है अप्रोप्रिएशन। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन। अभी हम लोग आगे बातें करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, क्या लाइन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट रिमेन इन्वेस्टेड इन द अकाउंटिंग ईयर। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो उसी अमाउंट पे निकलता रहेगा जिस अमाउंट, जो अमाउंट बिजनेस में रिमेन मतलब बना रहा हुआ है, उस पर आपने कोई विड्रॉ या कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ठीक है, और अगर आपने विड्रॉ किया है या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। जब विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा तो उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट निकलेगा। अगर आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगा तो उसके ऊपर निकलेगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन किया जाए हम लोग। इधर एक क्वेश्चन है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। ठीक है, देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा ये टैब एडजस्ट करें हम। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, A and B are partners. Capital account showed balance on 1st April 2022 as 4 lakh and 3 lakh respectively. 1 अप्रैल को उनका दोनों का कैपिटल कितना था, 4 लाख और 3 लाख। ठीक है, 1 अगस्त 2022 को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फर्दर कैपिटल 50,000 40,000 रिस्पेक्टिवली 1 अगस्त को। तो जैसा कि मैंने बोला था कि कैपिटल जितना आपका बिजनेस में रिमेन बना रहेगा, ठीक है, बैलेंस रहेगा, उतने पे ही इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होता रहेगा। अब यहाँ पहले ए का निकालते हैं। ए का ओपनिंग कैपिटल कितना है, 4 लाख रुपीज़। ठीक है, बात समझ में आया। और अगस्त को उसने फर्दर इंट्रोड्यूस कर दिया, इंट्रोड्यूस का मतलब ऐड ऑन किया 50,000, तो अब उसका कैपिटल कितना हो गया आपका 4,50,000 रुपीज़। ठीक, और बी ने कितना किया 40,000 रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो मतलब ये 50,000 ए का है, 40,000 बी का है। बी ने अगेन विड्रॉ कर लिया 15,000 ऑन हिज कैपिटल ऑन 1 मार्च, यानी ए तो विड्रॉ ने किया नहीं, तो ए के लिए क्या लगेगा, ए के लिए तो इंटरेस्ट निकल जाएगा 6% इंटू कितने महीने तक रहा, अप्रैल से लेकर के 1 अगस्त तो जुलाई तक काउंट करेंगे। ये जो 4 लाख रुपए है ये अप्रैल से लेकर जुलाई तक रिमेन रहा कि नहीं रहा, अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा। और 1 अगस्त को उन्होंने 50,000 रुपये इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब क्या बिजनेस में कितना कैपिटल है 4.5 लाख, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा यहाँ आपका आएगा टोटल। अब आते हैं बी पे, अभी हम कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, बी का कैपिटल कितना है आपका भैया 3 लाख, कितना परसेंट 6%। बी का कैपिटल, बी ने भी अपने कैपिटल को अगस्त में क्या किया है, चेंज किया, तो इसका कैपिटल कितना हो गया 3,40,000
इंटू 6/100 और अगेन उसने मार्च में कितना विड्रॉ कर लिया 15,000 रुपये, तो कितना आएगा आपका 3,25,000। तो सर आप ये कितनी बार निकालेंगे? बाबू देखो जितनी बार वो चेंज कर रहा है उतनी बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर अप्रैल में 3 लाख रुपए था, अगस्त में उसने 40,000 इंट्रोड्यूस किया तो उसका कैपिटल 3,40,000 हो गया, तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। मार्च में उसने केवल 15,000 रुपये निकाला तो उसका कैपिटल हो गया 3,25,000 रुपये, अब उस पर इंटरेस्ट निकलेगा, तो वो निकालते जाएंगे। जितने महीने तक बिजनेस में रहा कैपिटल उतने महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। तो यहाँ आपका इंटरेस्ट, यहाँ आपका कैपिटल कितने महीने तक रिमेन रहा? 4 महीने के लिए, तो यहाँ 4 महीने के लिए। यहाँ कितने महीने तक रहा? 3,40,000 रुपये, केवल 7 महीने तक। सर कैसे सर? अगस्त से काउंट कर लो, फरवरी तक केवल। 1 मार्च को उसने चेंज किया तो मार्च थोड़ी काउंट करना है, और यहाँ आपका आएगा 1 महीने, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ आपका वैल्यू कितना आएगा भैया? इससे कि मान लीजिए अगर इसको मैं कट कर दूँ 3 से, तो 3 से यहाँ कट करेंगे 2, तो 0 इधर, यहाँ आपका आएगा 8,000 रुपीज़, 80,000 आएगा ना भैया। इसके बाद कैलकुलेट कर लेता हूँ, 80,000 आएगा। नेक्स्ट यहाँ आपका ये 2, यहाँ आपका 3, 2, 00 यहाँ कट गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, 9, 18,000। दोनों का ऐड करने में कितना का भैया? बोलिए, दोनों का ऐड करने में कितना आएगा? 26,000। यहाँ आपका कैलकुलेट करने में कितना आएगा? 3 to 6,000। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए यहाँ हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ काट देंगे 3.5। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ आपका आएगा 11,900 और यहाँ आपका आएगा 1,625। ये मैंने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब तीनों का जवाब ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपका आएगा 19,525, ठीक है। तो ये आपका टोटल ए का आ गया, टोटल बी का आ गया। सर अगर ये बताइए, अगर इसी क्वेश्चन में ए ने और बी ने इतनी बार ड्रॉ किया, विड्रॉ किया और इंट्रोड्यूस किया, अगर वो ना करें तो सिंपल 5 लाख पे और 4 लाख पे और 3 लाख पे निकल जाएगा इंटरेस्ट। सिंपल सीधी बात, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। वो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब ड्राइंग, इसके पहले तो आपको समझना होगा ड्राइंग क्या होता है। अगर एक आपका पार्टनर है, ठीक है, तो वो अपने बिजनेस से क्या करेगा, कुछ विड्रॉ तो करेगा ही अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, उसे कहते हैं ड्राइंग। तो भैया जब इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था ऊपर, तो फर्म को क्या देना पड़ा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एफिशिएंसी को देखते हुए बिजनेस क्या बोलेगा, चलो भैया हमें भी क्या दे दो, इंटरेस्ट। ये तो फर्म के लिए क्या हो गई, इनकम हो गया ना एक तरीके से, आया ना। तो इसी के प्रिंसिपल के ऊपर हमें निकालना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का कोई फास्ट ट्रैक कोई रूल नहीं है, सिंपल सा है। आपको क्या चाहिए? पहला है अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। दूसरा है आपको चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड है आपका चाहिए पीरियड। ये देखिए 2 तरीके से होता है ड्राइंग। एक होता है लमसम रैंडम बेसिस पे, कोई पार्टनर ने 1 या 2 बार विड्रॉ कर लिया तो उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। एक होता है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, तो भी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर।
कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर दो तरीके से बनता है, ठीक है। पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होते हैं वो दो तरीके से क्रिएट की जाती हैं, ठीक है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड मेथड, और एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। देखिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, कैपिटल ही फिक्स्ड होता है, नाम से पकड़िएगा। फिक्स्ड का मतलब कैपिटल फिक्स्ड। सर क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए क्या है कि हर एक पार्टनर होता है वो नहीं चाहता है कि उसके कैपिटल में कोई चेंजेस हो। वो क्या करता है कि अपने कैपिटल को सेपरेट रख देता है, और जो उसको इनकम गेन और या कोई रिसीव डेबिट या क्रेडिट हो रहा है फर्म से, कोई रेवेन्यू इनकम वो अर्न कर रहा है, कोई ऐसा डिडक्शन है जो उसके अमाउंट से माइनस हो रहा है, वो कहता है कि सर उसका अकाउंटिंग अलग, उसका हिसाब ही अलग रखे हैं। तो कहता है कि फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाइए, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल की बात होगी, ठीक है। यहाँ देखो लिखा है ना बैलेंस बीडी, अगर पहले से कोई कैपिटल है तो अगर वो एडिशनल कैपिटल लाता है अपने कैपिटल को इंक्रीज़ करने के लिए तो वो भी लिख देंगे। और यहाँ ड्राइंग नहीं होता, यहाँ ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होता है, क्योंकि वो कैपिटल को ही वो रिड्यूस कर देता है। तब यहाँ आता है सर वो बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करता है तो उसको ड्राइंग क्यों नहीं करते हैं। देखो बेटा क्या है ना, दो चीज़ें हैं मेनली। देखो ये जो ड्राइंग होता है ना वो कैपिटल से माना ही नहीं जाता है। कैपिटल वो ऑल्दो वो डिक्रीज करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। सर क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे समझिए ध्यान से, ऐसे इसको ऐसे समझिए, जैसे समझिएगा। कहने का मतलब सिंपल ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप 5 लाख रुपए अमाउंट कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किए, ठीक, और आपने अलग से कोई सैलरी अर्न कर लिया, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, 10,000 रुपये का कमीशन मिल गया और प्रॉफिट भी मिल गया आपको, ठीक है। सब कुछ लेते लाते 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000। तो टोटल आपने कितना अर्न किया, ये आपका कैपिटल है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ये आपका कैपिटल है। 20, 30, 50, 1,10,000 रुपये, ये आपका एक्स्ट्रा होगा। अगर आप इसी कैपिटल में ये वैल्यू ऐड कर देंगे तो अब आपका कैपिटल कितना हो जाएगा, आपका 6,10,000। कितना हो जाएगा, 6,10,000। तो इसे कहेंगे ओपनिंग कैपिटल और इसे कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल। एज सिंपल इज दिस, कुछ नहीं है। तो कैपिटल अकाउंट के दो मेथड है, उसका फंडा क्या है, इनका कहने का मतलब फिक्स कैपिटल मेथड में कहने का मतलब ये है कि भैया इसका हिसाब अलग रखिए, कैपिटल का, ये सबका हिसाब अलग रखिए, दोनों को सेपरेट रखिए। बात समझ में आया। अगर वो अमाउंट 1,10,000 में से विड्रॉ करता है, देखिए सिंपल मीनिंग ये होती है, ठीक है, 1,10,000 में से वो विड्रॉ करता है तो तभी हम उसको ड्राइंग कहेंगे, ठीक है। तभी क्या कहेंगे उसको, ड्राइंग। तो ड्राइंग जो होता है वो मेनली सरप्लस अमाउंट से होता है, वो कैपिटल से नहीं होता है। अगर आप अपने कैपिटल में से अगर आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो वो उससे कहते हैं कैपिटल रिडक्शन। ऑल्दो वो ड्राइंग होता है लेकिन हम लोग उससे कहते हैं कैपिटल रिडक्शन। बात समझ में है कि नहीं है। ये देखिए होता है मेन मीनिंग ड्राइंग का और कैपिटल रिडक्शन का। बिजनेस और आप लोगों को सिलेबस में क्या होता है कि जब तक वो शब्द मेंशन ना हो, कैपिटल रिडक्शन या कैश विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल, तब तक हम उसको मानते नहीं हैं, ठीक है। वो हमेशा दोनों को अलग अलग लिखा होता है। चले तो यहाँ आपका कैश अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो कैपिटल आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कैपिटल क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा, समझे। यहाँ देखिए ड्राइंग क्या है, यहाँ ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो जनरली ड्राइंग ऐसा ही होता है, जनरली किस मेथड में, फिक्स कैपिटल मेथड में। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है कि सारा का सारा अमाउंट कैपिटल में ही ऐड हो जा रहा है, तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का टॉपिक का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ये है, ये आपका 6,10,000 हो गया। अब इसमें से 50,000 निकाले, 2 लाख रुपए निकाल लें तो ऑल्दो वो कैपिटल ही ये क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूस हो जाएगा।
सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अमाउंट भी तो जाकर कैपिटल में ही ऐड हो रहा है ना, देखिए ये भी तो कैपिटल का ही पार्ट हो जाएगा, तो यहाँ ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए आपका जो बैलेंस करंट अकाउंट कैसे रिड्यूस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। ठीक है, हाँ तो अभी हम लोग कैपिटल अकाउंट पे थे, तो आपका ओपनिंग बैलेंस लिख दिया आप लोगों ने, एडिशनल कैपिटल होगा तो वो भी हम लोग ऐड ऑन कर देंगे, परमानेंट विड्रॉल है तो वो माइनस हो जाएगा, बैलेंस आपका ये क्रिएट हो जाएगा, बैलेंस CD। और अलग से जो है एक्स्ट्रा एड ऑन सरप्लस मिल रहा है वो बैलेंस करंट अकाउंट में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बैलेंस को इंक्रीज़ ही करता है, तो जो भी चीज़ें पार्टनर्स को मिलती हैं वो सब कहाँ लिखी जाएंगी, क्रेडिट साइड में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का मतलब ये हो कि यहाँ आप कैपिटल को और बाकी जो चीज़ें पार्टनर्स को रिसीव्ड हो रही हैं या वो पे आउट कर रहा है, ठीक है, जितनी भी एंट्रीज़ हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, पार्टनर की सैलरी है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सारे के सारे पार्टनर से कैपिटल में ही डायरेक्टली इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे ये देखिए आपका क्वेश्चन बैक फॉर्मेट बना हुआ है आपका, यहाँ देखिए आपका ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, फिर उसमें अगर हम एडिशनल कैपिटल अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो भी ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड हो जाएगा, कमीशन भी ऐड हो जाएगा, सैलरी और P&L का बैलेंस, सॉरी P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, मतलब पार्टनर्स को जो भी बैलेंस रिसीव्ड होता है वो सारे के सारे कैपिटल के ओपनिंग में ऐड हो जाते हैं, और जो पार्टनर से चार्ज किए जाते हैं माइनस हो जाता है, जो कैपिटल को रिड्यूस करता है, जैसे ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, लॉस हो गया, तो वो भी उसको कैपिटल में से सीधे माइनस हो जाएगा। देखिए अनलाइक जैसे कि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल को अलग रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक है, यहाँ देखिए कैपिटल का अलग हो रहा है, और जो चीज़ें रिसीट हो रही हैं माइनस हो रही हैं वो चीज़ें अलग हैं, और अनलाइकली फ्लक्चुएटिंग में दोनों के दोनों को सबमर्ज कर दिया गया। ठीक है, यहाँ फर्स्ट और +2 दोनों को दोनों क्या कर दिए गए, मर्ज कर दिए गए, इसीलिए फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं और P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों को ही समझते हैं। ठीक है, एंट्रीज़ का एक सेपरेट लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, एक बार अगर आप लोगों को फॉर्मेट अगर दिमाग में बैठ गया तो एंट्रीज़ आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका मैं सेपरेट लेक्चर एक अलग से बना दूंगा जिसमें आपको हर एक चीज़ ईज़िली समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपको मगअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक भी चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें एंट्रीज़ में, बस आपको एक बार फॉर्मेट को समझना है, फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करना है। चलिए आगे। शिव एंड हरी इंटर इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022, कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल 5 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली। हरी इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल एंड ऑन 1 जुलाई 2022, मतलब हरी ने ही क्या किया था, केवल कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, शिव ने कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ठीक है, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। दोनों को सैलरी कितनी है आपकी, 25,000 पर क्वार्टर। ठीक है, तो एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, एक क्वार्टर में 3 मंथ। ठीक है, साल में कितने क्वार्टर हो गए, 4। कितने क्वार्टर हो गए आपके, 4। चलिए आगे। तो क्वेश्चन में आपसे कहा है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 8% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 10% है। चलिए आगे बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक सेकेंड।
यहाँ हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर एज पर द फॉर्मेट। देखिए यहाँ आपका फॉर्मेट में क्या मेंशन है, आपका ध्यान से देखिएगा तो फॉर्मेट में देख लीजिएगा एक बार, ऊपर देखिए लिखा है ना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इंटरेस्ट एंड ड्राइंग। तो पहले हम लोग वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ आपका लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो कितना आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस आया हुआ है आपका, बताइए तो क्वेश्चन में। प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 2023 बिफोर एबव मेंशन एबव एडजस्टमेंट इज़ 1,96,000। तो सारे के सारे आइटम माइनस करने से पहले कितने आपका प्रॉफिट है, 1,96,000 रुपये का। इसी में हम मेंशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितने पार्टनर हैं, शिव और हरि, तो शिव और हरि। तो शिव का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, ड्राइंग आपका शिव का दिया है 12,000 और हरि का दिया है आपका 10,000 का, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है 10%। यहाँ तो डेट दिया ही नहीं है। एक बात मैं आपको नोट करवा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा। इफ डेट ऑफ ड्राइंग नॉट मेंशन इन क्वेश्चन, ठीक है, वी ऑलवेज अज्यूम we assumed it for 6 month, जब भी ड्राइंग का डेट ना दिया हो तो हमेशा आप 6 महीने ही अज्यूम करेंगे, क्योंकि इसको मिडिल माना जाता है। आगे हम लोग बात डिस्कस करेंगे। बस सिंपल अभी के अभी बस सिंपल में इतना बात जान रखिएगा कि जब भी ड्राइंग का डेट नहीं दिया हो तो 6 महीने पे ही इंटरेस्ट आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ आप अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं 12,000 का 10% 6 महीने के लिए। तो भैया आपका कितना आएगा, 600 रुपये। निकालने आता सबको ना भैया। देखिए शिव का कितना आएगा, 12,000। ऐसे निकालते हैं, जिस गरीब को ना आ रहा हो यहाँ देख ले, 6/12, ठीक है। और यहाँ आपका कितना आएगा, 500 रुपये, ठीक है। दोनों को ऐड करने में कितना आएगा आपका, 1100। टोटल करने पे कितना आ रहा है आपका, 1,97,100। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, इधर लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो कुछ ऐसे, थोड़ा इरेज कर दूँ इसको। आइए देखिए, शिव का ओपनिंग कैपिटल कितना है आपका, बताइए। शिव का ओपनिंग कैपिटल कितना है, 5 लाख रुपीज़। एक सेकंड में इसको सेपरेट पेज में कर देता हूँ, क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम होगी। शिव का ओपनिंग कैपिटल है आपका 5 लाख रुपीज़ का, ठीक है। यहाँ हम कितने परसेंट इंटरेस्ट निकालेंगे, 8%। कितने मंथ के लिए निकालेंगे, ध्यान देखिएगा। इनका कैपिटल है, इनका ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल को है, ठीक है, 1 अप्रैल। और इंट्रोड्यूस हरि ने कब किया है, किया है 1 जुलाई को। तो शिव ने मतलब कुछ इंट्रोड्यूस किया नहीं, तो शिव का पूरे ईयर का निकल जाएगा, ठीक है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो ड्राइंग किया है तो आपने माइनस क्यों नहीं किया। बात यह है कि यहाँ ड्राइंग का डेट नहीं दिया हुआ है। जब भी अगर ड्राइंग का डेट भी नहीं दिया होगा तो उसको इग्नोर करेंगे। कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन के समय उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इन द सेम सेंस, अगर
जैसे यहाँ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है ना, तो एडिशनल कैपिटल के कैलकुलेशन के एडिशनल कैपिटल अगर मेंशन है तो जब भी आईओसी कैलकुलेट करेंगे शिव या हरि का, ठीक है, और अगर डेट नहीं दिया हुआ है तो उसमें भी उसको कंसिडर नहीं करेंगे, चाहे शिव का हो चाहे हरि का हो। लेकिन यहाँ हरि ने जो इंट्रोड्यूस किया है उसका डेट दिया हुआ है 1 जुलाई 2022, तो हरि के समय हम लोग कंसिडर करेंगे, शिव में नहीं। अभी आपका स्टार्टिंग क्लास है, थोड़ा मैं डिटेल में लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू, एक सेकेंड, हंड्रेड इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, 5 लाख का 8%, 5 लाख का 8% कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है। उसके बाद हरि पे आते हैं, ठीक है। हरि का आपका ओपनिंग कैपिटल कितना है आपका, बताइए। हरि का ओपनिंग कैपिटल है आपका 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपए का 8%, कितना परसेंट, 8%। कितने महीने के लिए, सीधे कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ, तो देखिए इनटू कितने मंथ हो गए आपके स्टार्टिंग में, 1 अप्रैल में कितने मंथ किया था वो, 1 जुलाई, ठीक है। तो 1 जुलाई का मतलब कितना हो गया, अप्रैल मई जून, जुलाई को आप काउंट करेंगे नहीं, तो 3 मंथ के लिए आपका कैलकुलेशन होगा। अगेन देन आफ्टर उसने 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया है तो 3 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपका 8% ही कैलकुलेशन में आएगा, कितने मंथ के लिए, जुलाई से लेके आपको मार्च तक का कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। कितना होगा, 9 मंथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ आपको उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ आपको कितना आएगा, 3 2, यहाँ आपका आएगा 4,000, ठीक है। और यहाँ आपको कितना आएगा, 3 4 2, यहाँ आएगा आपका 18,000, दोनों का ऐड करने में कितना आएगा, 22,000, ठीक है। बस समझ में आ गया। तो यही आपका हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव का और हरि का मेंशन कर देंगे। शिव में कितना आपका आया था, शिव का आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था आपका 40,000 और हरि का आपका आया था 22,000, दोनों को ऐड करने में कितना आ रहा है आपका 62,000। ये क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने पिकअप किया हुआ है बुक से ही, बस एक बार आपको बस अंडरस्टैंड कराने के लिए कि P&L एप्रोप्रिएशन का बेसिक परफॉर्मा और फिलअप कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं भी आ रहा होगा, क्वेश्चन किसी को नहीं ना भी मिले, तो PDF को आप ध्यान से पॉज करके वीडियो को रोक करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या पार्टनर्स की सैलरी दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरी, किसकी, शिव और हरि की। शिव का सैलरी कितना है आपका 20,000 और हरि का कितना है आपका 20,000, दोनों को ऐड करने में कितना आपका आएगा 40,000, ठीक। देन आफ्टर पार्टनर का कमीशन नहीं दिया हुआ है और रिज़र्व भी क्वेश्चन में आपको नहीं क्रिएट करना है, तो सीधे क्या करेंगे आप लोग, प्रॉफिट ही आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब सर क्या होता है, देखिए मीनिंग ये हो गया कि आपका 1,96,000 रुपये, ठीक है, 1,96,000 रुपये प्लस 1,100, दोनों का ऐड करने में कितना आ रहा है आपका 1,97,100, इतना आपका टोटल रेवेन्यू है,
ठीक है। इतना टोटल रेवेन्यू में इतना आपका खर्च हुआ है 62,000 और 40,000। ओके, ठीक है। कितना आपका खर्च हुआ है 62,000 एंड 40,000। अब 1,97,100 में से इतना अगर आपका खर्च हो गया या एक्सपेंस आपने मीटअप कर लिया तो आपका रेसिडिवरी प्रॉफिट कितना बचा? लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू शिव कैपिटल एंड हरी कैपिटल। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? रेसिडिवरी आपका प्रॉफिट आएगा, इसमें से इन दोनों को वैल्यू को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना आपका आएगा? 95,100। और इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? क्वेश्चन में लिखा है 3:2 में। तो 95,100 इंटू 3/5 और 95,100 इंटू 2/5, इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका कितना वैल्यू आएगा? कैलकुलेट कर लीजिएगा। 57,060 और 38,040, ठीक है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। मैं आसान भाषा में बस इसको मैं समझा दे रहा हूँ। पहले आप लोग क्या करेंगे यहाँ, एक बार देखिए, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। पहले यहाँ प्रॉफिट मेंशन करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि पार्टनर से कलेक्ट की जाती है, ली जाती है। उसके बाद जो भी पार्टनर्स को मीट दिया जाता है वो हम लोग डेबिट साइड लिख देते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें प्रॉफिट से ही देनी है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मकसद ही यही होता है कि ये सारे के सारे अमाउंट प्रॉफिट से ही दिए जाएंगे। प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं दिए जाएंगे, होगा तो दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको दोनों पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन में देखिए अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, अब यहाँ देखिए मेंशन नहीं है कि फ्लक्चुएटिंग बनाना है कि फिक्स्ड बनाना है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में कहीं हिंट तो नहीं दिया है फिक्स्ड का। जैसे क्वेश्चन में कहीं ये तो नहीं लिखा है कि देयर कैपिटल इज़ फिक्स्ड, या उनके करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो, या क्वेश्चन में सीधे आपको बोल ही दे कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आपको ये सब हिंट दिया हो, फिक्स कैपिटल है, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो, तो आपको वहाँ फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करना होगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग से काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो टैब है भैया, इतना स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो जा रहा है। देखिए मैं इस पे थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्लियर नहीं है। मैं एस को, शिव को एस लिख दिया, ठीक है। एक सेकंड, मैंने साथ 3 कॉलम बना दिया, एक ही कॉलम बनाना था। कॉलम शिव एंड हरि, शिव एंड हरि। यहाँ हम लिखेंगे पर्टिकुलर, और हेडिंग क्या डालेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। पर्टिकुलर तो स्टार्टिंग देखिए करना होगा हमें यहाँ ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये होता है बाई बैलेंस BD, जो ऐसा वो कैपिटल का बैलेंस जो बिजनेस में अकाउंटिंग ईयर स्टार्टिंग के समय हो, ठीक है। तो यहाँ 1 अप्रैल 2022 में इनका ओपनिंग कैपिटल कितना है? 5 लाख रुपए है, यहाँ लिखेंगे 5 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ 2 लाख है, यहाँ लिख देंगे 2 लाख रुपए, ठीक। अब आइए जो चीज़ें पार्टनर्स को मिल रही हैं,
जो चीज़ें पार्टनर्स को मिल रही हैं वो किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। और जो चीज़ें पार्टनर्स से ली जाती हैं वो किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। जनरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है, ठीक है, फर्म बनाता है पार्टनर्स के लिए। तो जो चीज़ें पार्टनर्स को दी जानी होती है वो क्रेडिट साइड लिख देते हैं, जो चीज़ें पार्टनर्स से ली जानी होती है या कैपिटल को ये रिड्यूस करना होता है उसको डेबिट साइड लिख देते हैं। एज सिंपल इज़ दिस। अगर इसी चीज़ को बस समझ लीजिए, चाहे फिक्स कैपिटल मेथड में हो चाहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हो, ठीक है। देखिए बार बार मैं फेस कैम को बंद कर दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आप कंटेंट में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मौका मिलेगा तो हम बार बार उसको फेस कैम ऑन कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए आपका अब क्या क्या चीज़ें पार्टनर्स को मिल रही हैं दिखेगा। ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन में यह दिखा है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। ये आप यही उठा करके यहाँ लिख देंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है आपका 40,000, 22,000 बाई सैलरी कितना 20,000। हू बहू जो यहाँ लिखा हुआ है, जो चीज़ें पार्टनर से मिल रही हैं वो सीधे सीधे यहीं मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये भी यहीं लिख देंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना हमको मिला था 57,060 और 38,040। अब जो चीज़ें पार्टनर से ली जानी होती है वो किस साइड लिख देंगे, डेबिट साइड। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है ड्राइंग, क्वेश्चन में ड्राइंग दिया है, लिख देंगे कितना है आपका ड्राइंग 12,000 और 10,000। फिर क्वेश्चन में और क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये देखिए कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये रहा, ये पार्टनर से लेनी है, सीधे दे दीजिए डेबिट साइड में। कितना है आपका 600 रुपये और 500 रुपये टू बैलेंस CD। अब बैलेंस CD का मतलब क्या होता है, देखिए बैलेंस CD का मतलब ये होता है कि अब इनका कैपिटल का बैलेंस कितना बचा है। ध्यान समझिएगा, 5 लाख रुपए कैपिटल ओपनिंग है, 40,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, 20,000 रुपये की सैलरी मिल गई, P&L एप्रोप्रिएशन में 57,060 रुपये मिल गए, ठीक है। इन सबको ऐड कर देंगे, 12,000 रुपये इसमें से माइनस हो गया, माइनस कर दीजिएगा, 600 रुपये माइनस हो गया, माइनस कर दीजिएगा, जो बच गया वही है बैलेंस CD। मतलब डेबिट साइड में ये इन सब को एक साथ प्लस करना है और क्रेडिट साइड में इन दोनों को इसमें से माइनस कर देना। जितनी भी आइटम होंगी उसको माइनस कर देंगे, लेकिन डेबिट में अभी 2 है तो बस 2 ही को माइनस करेंगे। इन सबको प्लस करके जब इन सबको माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा बताइए। यहाँ आपका बैलेंस आएगा 6,04,460, ठीक है, और 3,69,540, 3,69,540, ठीक है। क्लियर है। तो एक तरीके से ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक तरीके से फॉर्मेट है। क्वेश्चन को ऐसे ही मोटे मोटे लैंग्वेज भाषा में ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। यही आपका फुल फ्रूट नहीं है, क्वेश्चन जैसे जैसे वैरायटी के रहेंगे क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।